हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर किसी भी सफर की शुरुआत करते हैं। ये सफर की शुरुआत हो चुकी है। इस पे हम वंदना के हस्ताक्षर करना चाहते हैं और मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं जिन्हें आवाज दे रहा हूं उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। बहुत ही सुमधुर स्वर में वह आपके सामने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करने वाली हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी करतल ध्वनि से श्रीमती कविता राजपूत को आवाज दें, वे आए और वंदना करें। आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी को नमस्ते, प्रणाम। कार्यक्रम की शुरुआत जो कर रहे हैं वो सरस्वती वंदना से। मैं कविता राजपूत और वंदना श्रीवास्तव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। दो मुझे आशीष है माँ, गा उठूं नवगीत मैं माँ। दो मुझे आशीष है माँ, गा उठूं नवगीत है माँ। वीणा की झनकार छेड़ो, स्वरों में अमृत भरो। वीणा की झनकार छेड़ो, स्वरों में अमृत भरो। सींच दो नववरी माँ, सींच दो नववरी माँ। डाल कर रसधार है माँ, दो मुझे आशीष है माँ। गा उठूं नवगीत मैं माँ। मन की तुम ज्योति जला दो, बुद्धि का अभिमान जगा दो। मन की तुम ज्योति जला दो, बुद्धि का अभिनव जगा दो। प्रेरणा भर दो हृदय में, प्रेरणा भर दो हृदय में। रच सकूं नवगीत है माँ, दो मुझे आशीष है माँ। गा उठूं नवगीत मैं माँ। मान नित वीणा बजाओ, काव्य की सरिता बहाओ। मात नित वीणा बजाओ, काव्य की सरिता बहाओ। खिल उठे संसार उर के, खिल उठे संसार उर के। राग कुछ ऐसा सुनाओ, दो मुझे आशीष है माँ। गा उठूं नवगीत मैं माँ। धन्यवाद। गांव में नवगीत मां, आशीष दो। भगवान के सामने हमारा सर तभी झुकता है जब हम मांगने की बात करते हैं। हम कितने स्वार्थी हैं। भगवान के सामने सर झुकाते हैं तो हमेशा मांगते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन लिया है इसलिए हमें मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि देने वाला है, उसके दोनों हाथ
हमें देने के लिए हमेशा खुले होते हैं। मित्रों, मां सरस्वती की वंदना के ये शब्द हमारे जीवन में गहरे उतरते हैं। किसी ने सच कहा है कि जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। देखिए, आप जितने लोग बैठे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कब कौन सी अच्छी बात बोल जाऊं मुझे ही पता नहीं होता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो किसी के दिल में है उसे समझने की ताकत रखो। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तभी ये नवगीत बन सकते हैं। आइए हम सब नवगीत बनाते हैं। और अब अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की अध्यक्षा श्रीमती अलका पांडे जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने 2 नियुक्ति पत्र दिए हैं अग्निशिखा मंच के लिए, राष्ट्रीय प्रभारी और अध्यक्ष रायगढ़ क्षेत्र के लिए। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे नियुक्ति पत्र उन दोनों को दे। मैं अश्विनी उम्मीद से निवेदन कर रहा हूं वे आए और ये नियुक्ति पत्र उनके हाथ से ग्रहण करें और आप तालियों से उनका स्वागत करें। अश्विनी जी, आप डायस पर आइए प्लीज। नियुक्ति इस उम्मीद से की जाती है कि वो जिम्मेदारी से अपना काम निभाएंगे, और भाई अश्विन के बालों में कमी है, इससे पता चलता है कि कितने मेहनती हैं। निश्चित रूप से वे पूरे जी जान से इस उम्मीद के साथ कि उनका नाम ही उम्मीद है, ये प्रभारी बनेंगे। मैं श्रीमती रजनी साहू से निवेदन कर रहा हूं डायस पर आने के लिए, और अलका जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे उन्हें भी नियुक्ति पत्र दे अध्यक्ष रायगढ़ क्षेत्र के लिए। श्रीमती रजनी साहू, प्लीज कम। लीजिए, अगले क्रम में अग्निशिखा मंच की परंपरा है कि विभिन्न क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व में कुछ स्पेशल होता है उसको सम्मानित किया जाता है, और यह सम्मान उनके उन कार्यों का होता है जो अपने जीवन में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। आपके भीतर भी वो योग्यता है, आप भी चाहें अपने भीतर के उस कलाकार को बाहर लाके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। मैं मंच पर बैठे हैं श्री NBC नादान, वे गजलकार हैं, पत्रकार हैं, उनके सम्मान में आपकी तालियां। और मेरा निवेदन है श्रीमती रजनी साहू आए, और जो प्रशस्ति पत्र श्री नादान जी को दिया जा रहा है वे सिर्फ नाम से नादान हैं, काम से नहीं, क्योंकि जिनके नाम में ऐसा लिखा होता है जरूर वे कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए होते हैं। मैं रजनी जी से निवेदन कर रहा हूं डायस पर आने के लिए कि वे प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। आप सभी को नमन। शक्ति सुरक्षा दे सम्मान, अग्निशिखा की है पहचान। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा प्रदत्त माननीय श्री NB सिंह जी नादान, वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और पत्रकार, सम्मान पत्र। अपने होठों पे तेरे नाम का कलमा देखूं, हर रिसाले में तेरे काम का चर्चा देखूं, तेरी शोहरत की इबादत हो सितारों पे कहीं, तेरी खुशी में अपने दिल को धड़कता देखूं। प्यार से बढ़ के दौलत नहीं, कोई मजहब इबादत नहीं, सहज सरल विनम्रता के प्रतिमूर्ति, सौम्यता के प्रतीक और आदर्श व्यक्तित्व के धनी, कर्मनिष्ठ संकल्पशील वरिष्ठ गजलकार शायर NB सिंह नादान। आप दक्ष कुशल रंगकर्मी भी हैं। आपकी गजलों में नारी शोषण, आतंकवाद, भुखमरी, भ्रष्टाचार, संबंधहीनता, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण, परस्पर प्रेम की यथार्थ पीड़ा बोध है। समकालीन चर्चित गजलकारों में अपनी रचनाओं एवं बेबाक शैली की तुलनात्मक दृष्टिकोण से इंसानियत के बेमिसाल दर्पण श्री सिंह नादान इस युग के महत्वपूर्ण देन है। आप गजल, मुक्तक, कविता और दोहों की 15 किताबें लिखकर साहित्य जगत एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आपके संघर्षमय जीवन एवं साहित्य के प्रति इस त्याग और तपस्या से अति प्रभावित होकर अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच
आपको गजल सम्राट सम्मान से अलंकृत कर गौरवान्वित है। अध्यक्षा अलका पांडे, उपाध्यक्ष मनोज दुबे। मैं पंडित जी से निवेदन कर रहा हूं, विदेही महाराज आप अपने हाथों से ये प्रशस्ति पत्र नादान जी को दें। अलका जी, फेंक दिया जाता है तो उसी घर में संभाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आदान पे ये पंक्तियां मुझे याद आ रही, उनको समर्पित करके मैं अगले सम्मान मूर्ति को बुला रहा हूं कि कांच का दिल लिए फिरते हैं बदन पत्थर के, कांच का दिल लिए फिरते हैं बदन पत्थर के, गुफ्तगू फूल की करते हैं दहन पत्थर के, और अपना सर फोड़ के मर जाएगा नादान संभल, मोम बनते नहीं देखे चरण पत्थर के। लेकिन आप में ताकत होती है कि जो पत्थर के चरण उनको मोम में कैसे बदला जाए। आप अपनी जिजीविषा अपने हौसलों से उसको बदल सकते हैं। आइए, अगला नाम मेरी फहरिस्त में है, पत्रकार हैं, कलमकार हैं। किसी ने सच कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, और हादसे शहर में कुछ इस तरह हुए कि खून में छप के भी अखबार निकल सकते थे। कलम का धनी होता है पत्रकार, तो वे धनी हैं श्री नामदार राही। लेकिन उनका सम्मान करने के पहले माफी चाहता हूं, आपका आगमन जरूर होगा, लेकिन मुझे बीच में ऐसा आदेश दिया गया है कि हमारे एक और जो सम्मान मूर्ति हैं श्री अमरदीप सिंह बीज, जिन्हें ऐसी शख्सियत को लेने एयरपोर्ट पर जाना है जिसको पत्नी के नाम से जाना जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि उनके मैं बीच व्यवधान बनूं। वे रौनक एडवर्टाइजिंग कंपनी के संस्थापक हैं। उनका अभिनंदन और स्वागत करने के पहले मैं पूजा सिंह से निवेदन कर रहा हूं वे डायस पर आए और उनके सम्मान पत्र का वाचन करें। पूजा सिंह, प्लीज कम। गूंजती फिरती सदा में प्यार का इजहार हो, जिंदगी में भाईचारे का हंसी का संसार हो, आदमी ही आदमी के काम आए वक्त पर, आदमी की शक्ल में इंसान का किरदार हो। समदर्शी स्वभाव, अति विनम्र, सहज, सरल, स्वभावशील, अपने संघर्ष और कर्मशीलता से संपूर्ण भारत में आप अपना और रौनक एडवर्टाइजिंग कंपनी का परचम लहरा रहे हैं। रौनक एडवर्टाइजिंग कंपनी प्रचार प्रसिद्धि के क्षेत्र में आज एक जाना माना नाम है। साथ ही आप समाज के प्रति दायित्व रख स्वच्छ भारत के लिए महानगर पालिका के अभियान में अपना योगदान देते रहते हैं। आप अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही सहज रहकर काम करते हैं। तन मन से सुंदर, रत्न, अनमोल हीरा, वो जिसका कोई न हो मोल, उदार हृदय, हंसमुख स्वभाव के दिलदार अमरदीप सिंह जी, आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। आपकी कामयाबी का मूल मंत्र है, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, हमेशा आगे अपने लक्ष्य को ध्यान दो। मातृभूमि के प्रहरी लाल, व्यक्तित्व है आपका बेमिसाल। आपकी इसी दक्षता, कामयाबी से अति प्रभावित होकर अग्निशिखा भारतीय मंच आपको समाज भूषण सम्मान से अलंकृत और गौरवान्वित करती है। स्वागत है आपका। डॉक्टर बाटन जी से अनुरोध करूंगी कि वह आए और सम्मान मूर्ति का सम्मान करें। इधर आइए, भाई आ जाइए, ट्रेनर भी आएगा ना।
धन्यवाद सम्मानित मंच। प्रशस्ति पत्र की वे पंक्ति, आदमी की शक्ल में इंसान का किरदार हो। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूं। आप और हम न जाने कितने किरदार अपने जीवन में जीते हैं। आपसे हमसे बड़ा कलाकार इस दुनिया में कोई और नहीं है। फिल्मों में, नाटक में, चलचित्र पर जो किरदार देखते हैं, वो जो निभाते हैं किरदार, वो उन्हें दिया जाता है। लेकिन आप और हम उन किरदारों को जीते हैं जो न जाने कितने रूपों में, और आई कैन प्रूव इट। जब हम अपने बच्चे के सामने होते हैं तो मां या बाप के किरदार में होते हैं, और जब अपने मां बाप के सामने होते हैं तो अपने बच्चों के किरदार में होते हैं। जब दोस्त के सामने होते तो हमारा किरदार दोस्त का होता है, ग्राहक के सामने होते तो व्यापारी का होता है, और व्यापारी के सामने होते तो ग्राहक का होता है। और हम हर किरदार के साथ न्याय करते हैं। इसलिए मैं जहां तक जानता हूं कि आपसे और हमसे बड़ा कलाकार दूसरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन न जाने कितने चेहरे हमारे ऊपर है। किसी ने सच कहा है, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया, और इतने चेहरे थे उसके चेहरे पे आईना तंगा के टूट गया। हम उस किरदार से बाहर निकलें, और जो एक असली किरदार हमारा है कि जिसको जीवन जीने की बात करते हैं, ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ द लाइफ एंड लिविंग ऑफ द लाइफ। तो जो लिविंग ऑफ द लाइफ का किरदार है उसको जिए तो जिंदगी का मजा कुछ और होता है। आइए, जो शख्स का जिनका मैंने नाम दिया था, श्री नामदार राही। राही शब्द से मुझे 4 पंक्तियां फिर याद आ रही, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी याद आ जाती तो मैं बोल देता हूं। आपको अच्छी लगती है? नहीं? अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, वरना आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं पहले ही बिगड़ा हुआ हूं। भगवान ने आपको अपने हाथ से बनाया, मुझसे ठेकेदार से बनवाया। कंस्ट्रक्शन में कुछ मिस्टेक तो रहेगी। तो नामदार राही साहब के लिए मैं ये 4 पंक्तियां कहूंगा। बड़ी अच्छी प्यारी पंक्तियां हैं, उनकी उम्र को देखते हुए ज्यादा फिट बैठती है कि तिश्नगी इश्क की किस्मत में लिखी है शायद, तिश्नगी इश्क की किस्मत में लिखी है शायद, खुश्क रहती है सदा अहले मोहब्बत की जुबान, और हुस्न के गांव में पनघट तो बहुत है लेकिन बुझ सकी प्यास न अब तक किसी राही की वहां। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमती हेतल वे आए और उनके सम्मान में जो पत्र बनाया है उसका वाचन करें। श्रीमती हेतल, प्लीज कम। शक्ति सुरक्षा दे सम्मान, अग्निशिखा की है यही पहचान। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच द्वारा प्रदत्त माननीय श्री नामदार राही जी, पत्रकार संपादक, हरित जीवन। सुबह होगी जरा ठहरो, ये काली रात जाएगी, सहर होगी नई फिर से, नई जज्बात लाएगी, कदम थकने नहीं देना, इरादों को जवा रखना, कदम थकने नहीं देना, इरादों को जवा रखना, वो मंजिल खुद ही आएगी, हंसी सौगात लाएगी। भारतीय संस्कृति, भाषा, राष्ट्र चेतना, पर्यावरण संवर्धन, पानी बचाओ, प्रदूषण मुक्त भारत हेतु जन जागृति लाने का बखूबी प्रयास करने वाले अत्यंत विनम्रशील वरिष्ठ पत्रकार नामदार राही जी सबके दिलों की धड़कन है। खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब सजाते, दिलदार जज्बा, जाबाज सच से बेखौफ तन्हा लड़ते, हर मुश्किल में साथ निभाते, अदब, इंसानियत, हिम्मत का पैगाम देते, वतन के जतन के राही आप दक्ष सफलता वक्ता भी है। स्वास्थ्य व शिक्षा को समर्पित राष्ट्रीय साप्ताहिक व मासिक पत्रिका हरित जीवन के आप संपादक भी हैं। आपने मुंबई में हमारा महानगर, नवभारत, पंजाब केसरी, जनमानस की ललकार और तरुण मित्र सहित अनेक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में संपादन व समाचार संकलन किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विश्लेषण, व्याख्यान माला व कवि सम्मेलनों को भव्य आयोजन भी किया है। पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में आपकी निष्ठा एवं उत्कृष्ट संपन्न
हेतु अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच आपको साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत करती है। धन्यवाद। मैं हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती उषा दत्त, प्रसिद्ध बिल्डर नवी मुंबई, उनसे मैं निवेदन करो मंच पर आए और अपने कर कमलों से यह प्रशस्ति पत्र श्री राही जी को दें। मैं उषा जी से निवेदन कर रहा हूं डायस पर आने के लिए और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी अपना कर्तव्य निभाएं। देखिए, ये हमारी दौलत है जो आपके पास है। दोनों हाथों में जो ताकत है, जब तालियां बजती तो हमारा भी इस मंच का भी हौसला बढ़ता है, उसका सम्मान होता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से विमुख इसलिए नहीं हो सकते कि हम भी अपनी जिम्मेदारी से आपका एंटरटेन करने के लिए भी आए हैं और एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए आए हैं जिसके बारे में ना हमें पता है ना आपको पता है, लेकिन हम धीरे धीरे चलते हुए जिस मंजिल पर पहुंचेंगे बड़ी खूबसूरत होगी। और मैं हमारे समाज सेवक डॉक्टर पाटनकर जी जो मंच पर हैं, डायस बैठे, मैं पाटनकर जी से निवेदन कर रहा हूं डायस पर आने के लिए, प्लीज कम। और निवेदन कर रहा हूं कि श्रीमती शालिनी मल्होत्रा, वे उन्हें बुके भेंटकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं श्री देवेंद्र पांडे जी से निवेदन कर रहा हूं डायस पर आने के लिए। धन्यवाद। और विदेही महाराज हमारे बीच में हैं, मैं उनका अभिनंदन करने के लिए श्री देवेंद्र पांडे जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री विदेही महाराज। अरे हमको यार आप ही लोगों के बीच में ये क्या किया? हम बाहर के हाँ बैनर नहीं आ रहा है। मैं श्रीमती अलका पांडे जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे जो सम्मान करते हैं वो सम्मान पाने के भी हकदार होते हैं। तो यानी कि श्रीमती उषा दत्त जो हमारे बीच में है, उनका भी अभिनंदन स्वागत करें। अलका जी। हमको पुस्तकें नहीं धन्यवाद। मित्रों, मेरी जितनी कोशिश थी कि जितनी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल तक बढ़ूं, हम चलने वाले बहुत जल्दी अगले सफर पर। अब जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करती है, जिसमें कभी जैसे गुदगुदी के नाम से, कभी सेवा का प्रोग्राम होता है, कभी सम्मान समारोह होते हैं, कहीं महिला दिवस का होता है, नारी दिवस का होता है, तो संस्था की जो ऑर्गेनाइजर हैं श्रीमती अलका पांडे जी, मैं चाहता हूं कि पूरा सदन तालियों से उनका स्वागत करे और मैं उनसे निवेदन करूंगा डायस पर आए और संक्षिप्त परिचय संस्था का दें। अलका जी। सरस्वती को नमन करती हूँ। सरस्वती के चरणों में नमन कर डाइस पर बैठे हुए सारे दीदी जीवों को मेरा नमस्कार। और आप सभी काव्य भक्त अग्निशिखा मंच अतिथि तथा प्रेमियों को अलका पांडे अग्निशिखा मंच की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं जान रही हूँ कि आप बहुत उतावले हैं। हमारे बीच इतने दूर दूर से कवि आए हुए हैं, आप उनका काव्य पाठ सुनना चाहते हैं। बस क्योंकि ये कुछ परंपराएं हैं जो निभानी पड़ती हैं, मैं चंद शब्दों में अपने खत्म करूंगी।
अग्निशिखा मंच विगत 25 वर्षों से लगातार वर्ष भर देश भर में महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए काम करती आ रही है। हमारी संस्था ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में बेहद और विश्वास रखती है। इसी तहत हमने एक काफी लंबा आंदोलन किया अश्लीलता के विरोध में। उस आंदोलन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमारे ऊपर केस भी बने और हमें कई बार जेल की यात्रा भी हुई, लेकिन हम लोग डिगे नहीं और हम सतत वो कार्यक्रम करते आ रहे हैं आप सब लोगों के सहयोग की वजह से। इसके अलावा हमारी संस्था आदिवासियों के लिए, वृद्धाश्रमों के लिए, शिक्षा के लिए सतत प्रयत्न करती आ रही है। खास बात यह है कि इसमें सभी योजनाएं और क्रियान्वयन हमारी समिति की महिलाएं ही करती हैं। जैसे अभी नौ दुर्गा के समय हमारी संस्था की महिला है जिनको अभी हमने रायगढ़ का अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने आदिवासियों के बीच में 3 दिन का मेडिटेशन और योगा का शिविर लिया, जिससे आदिवासियों के बच्चों में ये चेतना जागी कि किस तरह हमें अपने स्वास्थ्य को और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ समय अपने लिए देना चाहिए। तो मैं अपनी बहन रजनी साहू का हृदय तेल से स्वागत करती हूँ कि उसने इतना अच्छा प्रोग्राम ये किया। दूसरा, अभी हम लोगों ने कि राजश्री हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए राजश्री स्वरचित रचनाओं का आयोजन किया है, जिसमें हमारी बहन कविता राजपूत, वंदना श्रीवास्तव, निरुपमा शर्मा और काफी बहनों ने, शालिनी मल्होत्रा, इन लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने हर स्कूल में जा के प्रिंसिपल से मिलना, बच्चों को हिंदी के लिए प्रोत्साहित करना और उनसे स्वरचित रचनाएं लिखवाना। इन लोगों की मेहनत का फल यह हुआ कि हमारे पास 200 कविताएं हिंदी की और 50-60 कविताएं मराठी की आ चुकी हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ आने वाली हैं और बहुत जल्दी आपको उस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि हम बाल कविता बुक का प्रकाशन करने जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग वृक्षारोपण, पर्यावरण और एड्स अवेयरनेस के लिए काफी प्रोग्राम समय समय पर करते रहते हैं। अग्निशिखा मंच साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष रूप से योगदान करता है, क्योंकि साहित्य है तो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। एक साहित्य ऐसा है कि जो व्यक्ति को मानसिक रूप से उसका तनाव हटता है और उसे स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। संस्था कविता, कहानी, गीत, गजल, निबंध आदि तमाम साहित्यिक विषयों पर कार्यशाला और परिचर्चा साथ समय पर आयोजित करती रहती है। इस बार हमने 2 दिवसीय कार्यशाला एवं चर्चा का आयोजन लोनावाला में आयोजित किया था, जो लोगों ने काफी पसंद किया। प्रतिमाह हम मुंबई में अलग अलग जगहों पर काव्य गोष्ठी और परिचर्चाओं का आयोजन करते हैं। साहित्य प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनका सम्मान करते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम हमने पिछले दिनों 14 तारीख को इसी महीने की एक नवयुवक उठते हुए साहित्यकार जिसको महाराष्ट्र अकादमी का पुरस्कार मिला है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा रखी थी। आज वो हमारे बीच में आएंगे और आप उनका कविता बात का आनंद भी लेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये गुदगुदी सम्मेलन हम लोग जो प्रतिवर्ष करते हैं, और कविताएं मात्र मनोरंजन नहीं करती, ये आपको मनोरंजन भी करती है। मेरा ऐसा मानना है कि कविताएं मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन भी करती हैं, इसीलिए हम कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं और मैं समझती हूँ ये हमारा सामाजिक दायित्व भी है, हमें इस तरह के प्रयोजन करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आने वाले पलों को आप बखूबी उसका आनंद लें और अपने सारे टेंशन, अपनी चिंताएं यहीं छोड़कर हंसते हंसते यहाँ से जब जाएंगे तो कल एक नई स्फूर्ति और नए आनंद में भरकर अपनी नई योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सपने देखना अच्छी बात है। सपनों को पूरा करने के लिए यदि हम पूरी ताकत से नहीं चले तो सपने कभी भी पूरे नहीं होते। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उनके लिए रात भी छोटी होती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनके लिए जिंदगी भी छोटी होती है। मित्रों, हमारे बीच में एक और अतिथि आए हैं, डायरेक्टर आहूजा टेक्सटाइल श्री एसपी आहूजा साहब। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। 1.25 लाख जा चुके हैं, 1.25 लाख आ चुके हैं, यानी टोटल 2.5 लाख की उपस्थिति है प्लस आपकी, तो उनका अभिनंदन और हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अलका जी से निवेदन कर रहा हूं कि बुके भेंट कर। अलका जी, इनका स्वागत। आहूजा साहब के साथ एक और कलाकार आए हैं, मिथिला पुरोहित। मैं उन्हें भी मंच पर आवाज दे रहा हूं और मंच से निवेदन करता हूं अलका जी से कि उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और आहूजा साहब कविता के रसिक हैं, कविताओं का, कवियों का सम्मान करते हैं, तो वे, मैं संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्री मनोज दुबे से निवेदन कर रहा हूं, वे आए और आहूजा साहब का अभिनंदन करें। श्रीमती हेतल से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे मिथिला का स्वागत करें, हमारी मेहमान। कवियों का फिर जहन के गोशों में उजाला सा हुआ है, भूली हुई यादों का कहीं दीप जला है, और कहता है जमाना जिसे कलियों का चिटकना, शायद वो मेरे दिल के धड़कने की सदा है। आप सबके भी दिल ऐसे ही धड़क रहे हैं, क्योंकि हम अब कुछ ही देर में चलने वाले हैं। संस्था परिचय के बाद कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं सम्मानित मंच से सबको धन्यवाद देता हूं कि वे आए। आपसे निवेदन है कि आप अब हमें जो भी कवि लोग आए हैं, जो कविता के साथ जुड़े हैं, उनका कविताओं का रसास्वादन करें, और आप बैठें। आपका अभिनंदन और स्वागत।